हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, तो एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता जो है बच्चों वो कितनी होगी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि सेल का जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो क्या होती है बच्चों। तो इस प्रकार से अगर ये हमारा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल बच्चों ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, इस प्रकार से ये हमारा सेल है बच्चों। और अगर इससे प्रवाहित धारा का मान आई है तो जो सेल का टर्मिनल वोल्टता होता है बच्चों उसका मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऐसा कम क्यों होता है बच्चों की जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके कारण विभव में कुछ पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से टर्मिनल वोल्टता अगर हम V मान ले तो ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल E माइनस आई आर। और आई आर क्या है बच्चों, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो है विभव में पतन है। तो इस प्रकार से ये हमारा टर्मिनल वोल्टता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल E का मान दिया गया है 5 वोल्ट। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध 2.0 ओम दिया गया है और इस परिपथ में प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर दी गई है बच्चों। तो ये इस यहाँ पर स्मॉल आर बराबर दिया गया है बच्चों आंतरिक प्रतिरोध 2.0 ओम। और जो है बच्चों यहाँ पर प्रवाहित धारा आई का मान 0.4 एम्पियर दिया गया है। तो बच्चों जो टर्मिनल वोल्टता होगी बच्चों सेल के सिरों के बीच में, टर्मिनल वोल्टता V बराबर हो जाएगा E माइनस आई आर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 0.4 गुणे 2.0। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा 5 माइनस 0.8। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4.2 वोल्ट। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।